प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं। आप मेरे द्वारा बोली और बातचीत कीजिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ये भजन संहिता की किताब उसका 139 उसका 14 से 16 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। हे यहोवा, तुझको उन सभी अचरज भरे कामों के लिए तेरा धन्यवाद, और मैं सचमुच जानता हूँ कि तू जो कुछ करता है वह आश्चर्यपूर्ण है। मैं तेरे विषय में, तू सब कुछ जानता है। फिर से, मेरे विषय में तू सब कुछ जानता है। जब मैं अपनी माता की कोख में छिपा था, तब मेरी देह रूप ले रही थी, तभी तूने मेरी हड्डियों को देखा। हे यहोवा, तूने मेरी देह को मेरी माता के गर्भ से विकसित होते देखा। ये सभी बातें तेरी पुस्तक में लिखी है। हर दिन तूने उस पर दृष्टि की, एक दिन भी तुझसे नहीं छूटा। परमेश्वर के वचन में यहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति जब उसका जन्म होता है तो उसको जन्म से ही जानता है। और यहाँ हम वचन में पढ़ते हैं 16 वचन, उसमें लिखा है कि तेरी पुस्तक में वे दर्ज किए गए हैं। सब की किताबें हैं, सब की पुस्तकें हैं परमेश्वर के पास। प्रमोद मेरे नाम की किताब है, आपके नाम की किताब है, आपके शहर के नाम की किताब है, आपके गांव के नाम की किताब है, आपके देश के नाम की किताब है। परमेश्वर ने ये किताबें तैयार की हैं, ये रिकॉर्ड्स हैं, स्क्रॉल्स हैं जो परमेश्वर के पास लिखे हुए रखे हुए हैं। यहाँ एक बात हमारे सामने प्रकट होती है, वो यह है कि परमेश्वर जो है वो हमारा किंगडम डेस्टिनी, मतलब राज्य की नियति, हमको परमेश्वर के राज्य में क्या कार्य को पूरा करना है, उसको परमेश्वर हमारे जन्म के समय से ही उस पुस्तक में लिखते हैं। न केवल लिखते हैं, उसकी योजना भी बनाते हैं कि हम जिन बातों से होकर गुजरेंगे, जो जो हमारे जीवन में होगा, वो सारी बातें हमको हमारे परमेश्वर के कार्य को और उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयोग में आएंगे। हम कलीसिया में इस बात को भली भांति जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। आप और मैं लगातार इसी प्रयोजन में हैं, इसी का प्रयास कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। बहुत सुंदर बात है कि हमारे द्वारा जो हमको परमेश्वर के लिए करना है, वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का उद्देश्य है। और यही बात परमेश्वर ने हमारी पुस्तक में लिखी है। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मैं, मेरे लिए जो परमेश्वर ने मेरी किताब के अंदर जो किंगडम डेस्टिनी, परमेश्वर के राज्य की नियति या परमेश्वर की योजना जो मुझे पूरी करनी है लिखा है, उसको पूरा करता हूं तो मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता हूं। दोनों बातें जुड़ी हुई है। ये परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए निहित है। यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि गर्भ से ही तूने मुझे चुन लिया, मेरे उत्पन्न होने से पहले ही तूने मेरा अभिषेक किया और जातियों में भविष्यवक्ता ठहराया है। हमको यहाँ यिर्मयाह के द्वारा पता चलता है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को उसकी माता के गर्भ से ही चुन लिया और उसका अभिषेक भी किया। न केवल अभिषेक किया परंतु उसको भविष्यवक्ता भी ठहराया। मतलब परमेश्वर का जो उद्देश्य यिर्मयाह को पूरा करना था, वह किंगडम डेस्टिनी जो यिर्मयाह के लिए परमेश्वर ने तय की थी, वो परमेश्वर ने यिर्मयाह के जीवन में उसके गर्भ में ही, जब वो माता के गर्भ में ही था, पूरी कर दी। ये सारी बात परमेश्वर सबके लिए करते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, सारी बातों की किताबें हैं और यह परमेश्वर उन किताबों के अनुसार सब जगहों पर अपना काम करते हैं। लेकिन शैतान जो है वो हमको नुकसान करने आता है, घात करने आता है। यूहन्ना की किताब
उसका 10 का 10 में लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। इंग्लिश में लिखा है, ही कम्स ओनली टू स्टिल, किल एंड डिस्ट्रॉय। वो हमको नाश करने, पूरी तरह से समाप्त करने, नष्ट करने के लिए योजना बनाता है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए उत्तम है, भली है, लेकिन शैतान अपना प्रयोजन चलाता है। उसकी लगातार ये कोशिश रहती है कि आप और मैं कलीसिया में इस बात को भी न जाने कि मेरा किंगडम डेस्टिनी क्या है, मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना है। हम में से कई लोग ऐसे हैं कलीसिया में जिनको ये भी पता नहीं है कि हमारा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य के लिए क्या है, हमारी किंगडम डेस्टिनी क्या है, हमारा परमेश्वर के राज्य के लिए नियति परमेश्वर ने क्या तय किया है। और कई ऐसे हैं जो इसको जानते हैं, लेकिन शैतान उनके ऊपर लगातार वार करता है, उनको घात करता है। उसकी कोशिश ये बनी रहती है कि वे इस किंगडम डेस्टिनी को पूरा न कर पाए। हम इसके विषय में बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल से बातचीत की और कहा कि मैं तुम्हें बंधुआई में से छुड़ाऊंगा। ये बात परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों से कही थी, लेकिन हम अब्राहम के समय से ही जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी और कहा था, तेरे वंशज 400 साल के लिए 400 साल के लिए बंधुभाई में रहेंगे। इसके बारे में जेनेसिस उत्पत्ति की किताब उसका 15 का 13 में लिखा हुआ है। और हुआ ऐसा कि 430 साल लग गए उनको बंधुआई में से छुड़ाने के लिए। इसके बारे में निर्गमन की किताब उसका 12 का 40 में ये वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर को 30 साल ज़्यादा लग गए उनको छुड़ाने में। शैतान हमेशा प्रयोजन करता है कि या तो देर हो जाए या आप विफल हो जाए। हम देखते हैं मूसा उस समय का सबसे बड़ा एक नेतृत्व करने वाला परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। उसको परमेश्वर ने एक अपोस्टोलिक अधिकार दिया था और वह मध्यस्थी में सबसे बड़ा और ऊंचे स्थान पर था। जब भी मध्यस्थी प्रार्थना की बात की जाती है तो मूसा का उल्लेख निकलता है कि उसने इज़राइल के लोगों के लिए मध्यस्थी की। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था। परमेश्वर से उसकी बातचीत परमेश्वर के सामने खड़े होकर होती थी और वो परमेश्वर को देख सकता था। आप और मैं परमेश्वर को केवल विश्वास से जानते हैं, हम उसको देखा भी नहीं है, लेकिन हमें मध्यस्थी की जवाबदारी परमेश्वर ने दी है। ऐसा वह मूसा अपने पाप के कारण परमेश्वर के वादे के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। जो वादा परमेश्वर ने मूसा को दिया था उसको वो पूरा नहीं कर पाया, वह वादे के देश में प्रवेश नहीं किया। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने हमको अवसर दिया कि हम प्रभु यीशु के द्वारा छुड़ाए जाएं पापों से, हमको छुटकारा मिले। उसके बाद जब हम मसीही जीवन जीते हैं तो आपको और मेरे को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपसे और मुझसे कोई गलतियां या पाप ना हो। हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां तो होती है। अक्षमा का पाप, हम दूसरे पर गुस्सा करते हैं, घमंड में आते हैं, इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में होती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जब प्रभु यीशु में आते हो तो अंतर मन में नए बनते जाओ। कई ऐसे हैं हमारे बीच में जो नए नहीं बनते, उनका पुराना स्वभाव आज भी उनके अंदर है। आप सबके लिए और मेरे लिए ये चेतावनी है कि अगर हम इन बातों से छुटकारा नहीं पाते हैं तो हमारे लिए गंतव्य स्थान को पाना, कहने का मतलब उस किंगडम डेस्टिनी को पूरा करना संभव नहीं है। अगर हम किंगडम डेस्टिनी को पूरा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की योजना के आड़े आते हैं और हम परमेश्वर को ही दोष लगाते हैं। गलती हम करते हैं और दोषी परमेश्वर को ठहराते हैं कि परमेश्वर ने हमको आशीष नहीं दी। परमेश्वर ने तो हमको मार्ग दिया है, सत्य दिया है, जीवन दिया है, हमको उस पर चलना है
और अपनी गलतियों के लिए हमें परमेश्वर के सामने जाकर कबूल करना है। बहुत सादा तरीका है। अगर आप कोई गलती पर है तो उसको माने और परमेश्वर के सामने सच रूप में बोलें कि हाँ प्रभु, मुझसे पाप हुआ। जैसे ही आप सच्चाई को कबूल करते हैं, आपकी चंगाई शुरू होती है, आपका छुटकारा शुरू होता है। और पश्चाताप हमारे लिए सबसे बड़ी दया है परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है कि हम पश्चाताप कर अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र होकर परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं। रेवलेशन की किताब में उल्लेख किया गया है बालम और बाराक के बारे में। बालम की जो शिक्षाएं हैं वो आज बढ़ती जा रही है। लोग कई प्रकार से हताहत हो रहे हैं, गलत शिक्षाओं पर जा रहे हैं। पुराने नियम में ऐसा हुआ था बालक और बारक के समय में, जहां बारक जो है वो बालम से कहता है कि तू इज़राइल के लोगों पर श्राप दे, लेकिन वो श्रापित नहीं कर पाता क्योंकि इज़राइल के लोग पवित्र थे, उनमें कोई पाप नहीं था। लेकिन बालम बाराक को एक सलाह देता है कि तुम इज़राइली लोगों को पाप करने के लिए मजबूर करो, तुम्हारी स्त्रियों से, तुम्हारी पुत्रियों से, तुम्हारे महिलाओं के साथ उनके संबंध स्थापित करो, उनसे व्यभिचार करवाओ और उनसे मूर्ति पूजा करवाओ। जब वे पाप में पड़ जाएंगे तो वे नाश हो जाएंगे। ये आपके और मेरे जीवन में आज भी होता है। अगर हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है तो हमको पाप करने का लाइसेंस नहीं मिला है। हमारी जवाबदारी है कि हम प्रभु यीशु की समानता में बढ़ते जाएं। हमारा लक्ष्य पवित्रता में बढ़ना है। हमारा जो स्वभाव है प्रभु यीशु में आने का, वो ये होता है कि हम कुछ पाना चाहते हैं। हम अपने स्वयं के लिए स्वार्थी रूप से कई बातों को लेकर परमेश्वर के सामने आते हैं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य तो ये है कि हम प्रभु यीशु की समानता में बढ़े और परमेश्वर ने जो हमारे लिए तय किया है उस कार्य को पूरा करें। यहाँ समर्पण की आवश्यकता है और समर्पण में रुकावटें आती हैं और ये रुकावटें शैतान बार बार हमारे जीवन में डालता है। बारक और बालाम की कहानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ रेवलेशन की किताब में ऐसा लिखा है कि अगर तुम इन बातों से मुंह नहीं फेरोगे तो तुम्हारे ऊपर तलवार आएगी और तुम नाश किए जाओगे। वहाँ ऐसा भी लिखा है कि जिनके कान है वे सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से यह कहता है, जो जय पाएगा उस पर गुप्त मन्ना मैं दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। परमेश्वर का वादा हमारे लिए पक्का है। वो वाचा का परमेश्वर है। वो अपनी वाचा को पूरा करते हैं, लेकिन आपको और मुझको उस पवित्रता में बने रहना जरूरी है ताकि हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए पुस्तक में लिखा है, जैसे जिर्माया के बारे में परमेश्वर ने कहा कि वो भविष्यवक्ता बना रहेगा। जिर्माया के विषय में आप जानते हैं कि जब भी उसने मुंह खोला लोगों ने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। उसको मारा गया, पीटा गया। जब भी उसको बुलाकर बोला जाता भविष्यवाणी सुनाओ, लोग बोलते थे ये हमारे विरोध में ही बोलेगा, ये कोई अच्छी बात नहीं बोल सकता। हमें अच्छा सुनने की आदत पड़ गई है, लेकिन ज़रूरी है कि हम सुधार की बात को सीखें। ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप में सुधार लाएं, ताकि जैसे जिर्माया हर परिस्थिति में जहाँ उसको दुख उठाना पड़ा, परेशानी उठानी पड़ी, यहाँ तक कि उसको मृत्यु के लिए दलदल में डाल दिया गया, फिर भी उसने परमेश्वर के वचन और सच्चाई को नहीं छोड़ा, ताकि वह परमेश्वर ने जो उसके लिए तय किया था उस गंतव्य स्थान पर वो पहुंच सके, वह किंगडम डेस्टिनी को पूरा कर सके और एक परमेश्वर का अच्छा भविष्यवक्ता कहलाए। आपकी जो किंगडम डेस्टिनी है आपको पहचाननी है। मुझे काफ़ी समय लगा इस बात को जानने के लिए कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए है, लोगों के छुटकारे के लिए है। जब मुझे इस बात का एहसास हो गया, तब से मैं इस
कल इसी बात के ऊपर ध्यान दे रहा हूं और इसी काम के ऊपर लगा हुआ हूं ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकूं। आप अपने जीवन में ढूंढिए आपके लिए क्या है। रेवलेशन 3:19 से 22 में आपके लिए पढ़ूंगा। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैंने भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ये कहता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु को परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ भेजा, उनका एक किंगडम डेस्टिनी था कि वे परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। वे धरती पर आए, उन्होंने परमेश्वर की शिक्षाओं को प्रसारित किया और हमें मन फिराव का बपतिस्मा दिया। उन्होंने सबसे पहला वचन कहा कि पश्चाताप करो और मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को सूली पर दे दिया। वे मारे गए, गाड़े गए और फिर जी उठे, क्योंकि उनके पुनरुत्थान के द्वारा और उनके लहू बहाने के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हमको मिलती थी। जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं ने उस कार्य को पूरा किया और आज आपसे और मुझसे कहते हैं कि तुम भी उस प्रकार पूरा करो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। जो कोई मेरे पास आएगा, खटखटाएगा, खोजेगा, मैं उसके साथ काम करूंगा। जो कोई मेरे पास आएगा और कहेगा कि प्रभु मुझ पर दया कर, मैं उस पर दया करूंगा। कोई मेरे पास आएगा और कहेगा कि मैं पश्चाताप करता हूं, मेरे से गलती हुई है, मेरे से पाप हुआ है, मुझे क्षमा कर, मैं उस पर दया करूंगा, उसके ऊपर अनुग्रह करूंगा। यह बात बहुत गहरी है। आपसे और मुझसे गलतियां होती हैं। हम अक्षमा का पाप अस्वीकार होकर हम दूसरों के प्रति क्रोध में आते हैं, जलपन में आते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, व्यभिचार, गलत बातें और हम गलत शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां लगातार बार बार साइंस या हर एक परिस्थिति, हर एक बात इस बात को प्रमाणित करने में लगे हैं कि बाइबल झूठी है। हमको बाइबल पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम बढ़ोतरी करने वाले, हम उन्नति करने वाले लोग हैं। और उन्नति करने वाले लोग जो है पुरानी बातों पर विश्वास नहीं करते। हमको बार बार वचन के विरोध में बोला जाता है, लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर के वचन पर चलना है। आपको और मुझको ध्यान देना है कि हम इन गलतियों से बचें और परमेश्वर के उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने आपकी और मेरी पुस्तक में लिखा है उसको पूरा करें। ऐसी ही पुस्तकें हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए भी लिखी है। हमको उनको भी पूरा करना है। जब आप थोड़े में विश्वास योग्य होते हैं तो परमेश्वर आपकी सीमाओं को बढ़ाएंगे और आपसे उस कार्य को पूरा करके लेंगे जो परमेश्वर का उद्देश्य है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में आपके सामने आते हैं। हम पर दया कीजिए परमेश्वर पिता। हम में से कई हैं जो हम ये भी नहीं जानते कि आपकी हमारे लिए क्या योजना है, हमारी क्या किंगडम डेस्टिनी है, आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। हम अपनी ही इच्छाओं के साथ आपके सामने आते हैं। हम परमेश्वर पिता स्वार्थी होकर हमें भोजन दे दे, हमें गाड़ी दे दे, हमें बंगला दे दे, इन्हीं बातों को आपके सामने लाते हैं। हमारे घुटने में दर्द है, उसको ठीक कर दे। लेकिन पिता परमेश्वर, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कमज़ोर पड़ते हैं, पूरी तरह से हम विफल होते हैं और आपको भी विफल करते हैं। यह पाप हमसे हुआ है, आप हम पर दया करें। पिता परमेश्वर, हम आपके आत्मा के चलाए नहीं चलते, हम अपने स्वभावों को बदलने के लिए तैयार नहीं, हम पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, हम अपने आप को धर्मी समझते हैं। हम परमेश्वर पिता नतमस्तक होते हैं, आपसे दया मांगते हैं।
आप हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हमें क्षमा करें, हमारे पापों से हमको मुक्त करें। प्रभु यीशु के लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र करें। केवल प्रभु यीशु का लहू ही हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है। कि पिता परमेश्वर, हम आपकी सच्चाई को जाने और आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।